हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल अखिलेश टेक्निक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे डिजिटल करेंसी एंड फिजिकल करेंसी क्या है। अब डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी, तो सबसे पहले हम डिजिटल करेंसी के बारे में जानते हैं। आज के कुछ साल पहले जब पेटीएम आया था तो लोगों को लगता था कि ये हमारा पैसा लेकर भाग जाएगा। उस समय लोगों को विश्वास नहीं होता था। लोग कहते थे डिजिटल करेंसी जो है सिर्फ बैंक में होती है, उसका स्टेटमेंट होगा, वो हमारे खाते में दिखना चाहिए, तब जाके हम उस डिजिटल करेंसी को मानेंगे, तब जाके हमें विश्वास होगा कि हमारा पैसा सेफ है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। लोगों को यार सबसे ज्यादा भरोसा होता था फिजिकल करेंसी पे। अब फिजिकल करेंसी के बारे में जानते हैं। फिजिकल करेंसी एक कहानी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा। एक आदमी था, वो अपने ऑपरेशन के लिए एक एक रुपया कई सालों तक इकट्ठा करता रहा, पैसे इकट्ठे करते रहा, और वो जो पैसा था वो अपने घर के आलमारी में रखता था। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 1,50,000 जब उसके पास इकट्ठा हुआ तो उसका जो पैसा अलमारी में रखा था वो सारा का सारा पैसा चूहे ने कुतर दिया। सोचिए, उसकी एक एक पाई पाई की कमाई बर्बाद हो गई। वो ऑपरेशन भी नहीं करा पाए। ये फिजिकल करेंसी आपको दिखती है, आपके हाथ में रहती है, 50,000 1 लाख की गड्डी आपको दिखती है, बहुत पैसा है, लेकिन सेफ नहीं है। इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि आप बहुत भारी मात्रा में पैसे लेके जा रहे हैं। आपसे लूटपाट हो सकती है, आपसे छिनैती हो सकती है, पैसे के लिए आपकी जान तक भी ली जा सकती है। और जो कि आज करीब 10 साल पीछे चले जाइए तो बहुत ज्यादा लूटपाट छिनैती सिर्फ इसी पैसे के लिए होती थी, इसी फिजिकल करेंसी के लिए होती थी। लेकिन अगर आज के समय में आपका पैसा बैंक में है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, वॉलेट में है, तो ना तो आपका पैसा चूहा कुतरेगा, ना तो आपको नोटबंदी का सरदर्द झेलना पड़ेगा। यानी आपका पैसा 100% वो सेफ रहेगा, आपके बैंक में सेफ रहेगा। इसलिए हम सभी को बार बार बताते हैं कि फिजिकल करेंसी को छोड़कर अब डिजिटल करेंसी में आइए मेरे दोस्त। डिजिटल करेंसी का मतलब क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये टोटली डिजिटल करेंसी पे डिपेंडेड है, डिजिटल पे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, क्योंकि बहुत साल पहले जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, आज के 12-13 साल पहले, तो सिर्फ उसको देख सकते थे, उसको छू नहीं सकते थे। लेकिन उस डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपनी जरूरतों की सारी चीजें पूरी कर रहे हैं लोग। तो हमें और आपको डिजिटल करेंसी को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सेफ है। और सेफ क्यों है? क्योंकि जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रन करती है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज भी लोग कहते हैं यार मुझे क्रिप्टो करेंसी पे भरोसा नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत भरोसा है। यार मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये पूरी तरह से अगर रन करता है तो ब्लॉकचेन के माध्यम से ही रन करता है। अब ब्लॉकचेन की बात करते हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या चीज? यहाँ पे हमारा आपका पैसा सेफ क्यों है? तो हमारा आपका पैसा सेफ इसलिए है। उससे पहले हम बात करते हैं बैंक की। बैंक में क्या होता है, लेजर बनाया जाता है, आपका स्टेटमेंट दिखता है, आपका सारी चीजें लेजर के माध्यम से ये दिखती हैं। लेकिन आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी होगी, उसमें जब एसबीआई ने केस किया था तो वहां पे जो भी बैंक में डाटा थे, जो भी एंट्रियां थी, वो डिलीट हो गई। उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसकी पूरी खोज करने में, पूरी जांच पड़ताल करने में सालों साल लग गए। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है तो आपका डिजिटल करेंसी जो है ना, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रन कर रही है, और आपका डेटा युगों युगों तक यहाँ पे सेफ रहेगा और आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, ये हजारों लाखों कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, हजारों लाखों कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं,
इसमें माइनिंग मशीन भी रहती है, एक्स वाई जेड कुछ भी रहता है, माइनिंग मशीन रहती है, मिंटिंग मशीन रहती है, कुछ भी रहता है। ये हजारों लाखों कंप्यूटर से पूरा कनेक्टेड होता है और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ कुछ आपने ट्रांजेक्शन किया, वो ट्रांजेक्शन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ वेरीफाई होता है, यहाँ वेरीफाई होता है, यहाँ वेरीफाई होता है, यहाँ वेरीफाई होता है, यानी हर जगह वेरीफाई होगा, तब जाके आपका एक रियल ट्रांजेक्शन होगा। अदरवाइज अगर उसमें कुछ एरर है, कोई एरर है, तो वहीं से ये ट्रांजेक्शन ब्लॉक हो जाता है। अब आप सोचिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन धोखाधड़ी से भी बच रहे हैं, आपका डेटा सुरक्षित है, पूरी तरह से पता चल जाता है, आपका डेटा कोई हैक नहीं कर सकता, आपकी क्रिप्टो करेंसी कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो किस ब्लॉक से गई है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सारा डेटा देखने को मिल जाता है। इसलिए हमको आपको अपना जो पैसा है वो एक डिजिटल करेंसी के फॉर्म में रखना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में रखना चाहिए। तो अब बात आती है, यार मैं कौन से क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे को रखूं? तो उसका नाम है साथियों, मैं एक ही सलाह दूंगा जो बहुत ही ट्रस्टेबल है, टी लाइफ कॉइन, सॉरी टी लाइफ कॉइन, टी लाइफ कॉइन। ये आप तीन तीन एक्सचेंज पे आपको मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? यल बैंक, asbit.com और coinsbit.io। ये टी लाइफ कॉइन, आप अपने पैसे को टी लाइफ कॉइन के फॉर्म में रखिए। और क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी पावर ये है, ये ना किसी सरकार के कंट्रोल में होती है, ना किसी बैंक के कंट्रोल में होती है, और इसका एक लिमिटेड सप्लाई होता है। तो टी लाइफ कॉइन का लिमिटेड सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। अगर मान लीजिए आप 10,000 20,000 टी लाइफ कॉइन को खरीद कर रख लिया, 10,000 20,000 50,000 रुपए का, तो आने वाले साल 2 साल 4 साल के अंदर यही टी लाइफ कॉइन आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे सकती है। अभी मैंने बताया कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है। अभी इंडिया में नोटों की कमी पड़ जाए तो सरकार नोट छाप देती है, उसकी सप्लाई बढ़ा देती है। तो हमें आपको इस चीज को समझना होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा टालविन के गेम जोन के बारे में। एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूर दूर तक शेयर कीजिए साथियों। तो थैंक यू सो मच एंड जय टालविन लाइफ।